मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनती है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, शायद वो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि आज भारत के कोने कोने में इनका नाम बुलंद है और गूंज रहा है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। पर चलिए फिर से हम एक बार बता देते हैं, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2022 के टॉपर रामायणी रॉय आज हमारे साथ हैं। तो चलिए रामायणी रॉय से हम जानते हैं इनकी यहाँ तक की जर्नी की कहानी। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। Hello everyone, my name is Ramayani Roy and I hold first rank in Bihar Board Matric Exam 2020-22. बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? अच्छा रहा। क्या आपने कभी सोचा था कि मैं बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करूं? क्योंकि इस बोर्ड परीक्षा में लगभग 17 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और 17 लाख को compete कर नंबर 1 स्थान लाना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो क्या आपने कभी कल्पना की थी इस मुकाम पर पहुंचने के लिए? ऐसा प्री प्लान था कि हम लोग टॉप 10 में आएंगे। सबसे पहले जब तैयारी शुरू हुआ था 9th में सर बताए थे कि अगर बिहार बोर्ड में कुछ अच्छा करना है तो 1 to 10 रैंक होल्ड करना होगा। एक इंस्पिरेशन था सागर, पिछले ईयर ही 2021 में वो 4th रैंक होल्ड किया था, तो उसी को देख के हम लोग और इंस्पायर हुए और हम लोग भी मेहनत किए। फिर एग्ज़ाम देने बाद सर प्रिडिक्ट किए थे कि 1 to 3rd में आएंगे हम। जैसे ही आपको पता चला कि आपने बिहार टॉप किया है, आपने रिजल्ट देखा, तो सबसे पहले आपका पहला एक्सप्रेशन क्या था? हम इंतज़ार कर रहे थे कि प्रज्ञा, निशी और तृप्ति का कब आएगा। मतलब अपना छोड़ करके दूसरा का देख रहे थे? नहीं, वो होता है ना कि खुशी सबके साथ सेलिब्रेट करने से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए पहले आया तो इंतज़ार कर रहे थे कि और सबका कब आएगा। यही था। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है, खुशियाँ बांटने से शायद दुगनी हो जाती है। आपसे बात करने से पहले मैं आपके कोचिंग में, जहां आपने पढ़ाई की है, KBM कोचिंग सेंटर, वहां के डायरेक्टर सर से मैंने बात की, कुंदन सर से। उन्होंने बताया कि रामायणी बचपन से ही पढ़ने में तेज़ थी, क्लास 6 से ही आप उनके पास पढ़ी हैं। तो वो बोल रहे थे कि क्लास 6 से ही रामायणी बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट थी। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कुंदन सर बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। वही मतलब वो टीचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और उन्हीं के कारण मैं ये जो भी हूँ अभी, मतलब आप जो भी बता रहे हैं टॉपर, उसके पहले मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और वही इंस्पायर किए हैं मुझे। और राहुल सर ऑफ कोर्स बहुत वही पढ़ाए हैं 10th का पूरा सिलेबस, और वही बताते रहे कि कैसे राइटिंग लिखना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यही। जी बिल्कुल, सही मार्गदर्शन से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जैसा टॉपर बनने के लिए, मतलब फर्स्ट रैंक होल्डर होने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? आई थिंक कि रैंक होल्ड करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर आपको रैंक चाहिए तो सबसे पहले आप मेरिट बेस्ड पढ़ाई कीजिए और फिर लास्ट के 2-3 महीने या फिर आप कह सकते हैं 6 महीने, लास्ट के 6 महीने से आप शुरू कर दीजिए मार्क्स बेस्ड पढ़ाई। मार्क्स बेस्ड अलग होता है और मेरिट बेस्ड अलग होता है। मार्क्स लाने के लिए राइटिंग स्किल्स, फिर पॉज लाइन कहाँ देना है, ये सब थोड़ा फोकस कीजिए, और आप पेपर को कैसे लिखिए कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और दूसरों से अलग लगे, ये इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मार्क्स लाने के लिए, मेरिट बेस्ड पढ़ाई के लिए आप बस अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, जो भी अच्छे लगते हैं, जिनसे आप पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, उनसे पढ़ाई कीजिए और अपना फोकस रहिए। जी बिल्कुल, मार्क्स तो मायने रखते ही हैं, बट मेरिट भी बहुत मायने रखते हैं। मार्क्स से ज़्यादा मायने रखते हैं मेरिट। आपने बिल्कुल सही कहा। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो 12th पे फोकस करना है और 12th अच्छे से हो जाए।
ट्वेल्थ है, किस स्ट्रीम से करना चाहिएगा? अभी मेरा इंटरेस्ट तो आर्ट्स में था, लेकिन सारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि पीसीएम ले लो, तो पीसीएम ले ही रहे हैं अभी। ट्वेल्थ के बाद आप क्या करना चाहेंगे? ट्वेल्थ के बाद मास कम्युनिकेशन, या फिर जो उस टाइम पे मुझे जो इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी मुझे जर्नलिज्म का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं देखती भी हूँ जर्नलिस्ट कैसे बनना है, या फिर इंस्पायर होती हूँ जो अभी फेमस जर्नलिस्ट हैं उनसे, यही है। और ट्वेल्थ के बाद देखा जाएगा। आपने जर्नलिस्ट चुनने का प्लान बनाया है, जर्नलिस्ट फील्ड में आने का, जर्नलिज्म फील्ड में आने का रामायणी रॉय का सपना है फ्यूचर में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शायद बिहार की ऐसी पहली टॉपर है जो मतलब जर्नलिज्म क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। इससे पहले मैंने जहाँ तक देखा और सुना कि जिन्होंने टॉप किया वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। जर्नलिज्म ही क्यों चुना आपने? मैं हर बार ये बोल रही हूँ कि जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड को आप फोकस कीजिए। आपको अगर साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट बनिए। मुझे जर्नलिज्म पसंद है तो मैं जर्नलिज्म के तरफ देख रही हूँ। जर्नलिज्म ने आपको किस तरह प्रभावित किया कि आप जर्नलिज्म क्षेत्र में ही आना चाहते हैं? जर्नलिज्म या फिर मीडिया जो मीडियम है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, और मैं चाहती हूँ कि इसको और स्ट्रेंथन करूँ अपना सहयोग करके। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है और हर लोगों को चाहिए कि वो इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं या फिर अपने समाज के प्रति कुछ योगदान दे सकते हैं इस फील्ड में आकर के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ बात की। आइए अब हम रामायणी रॉय की माता जी से बात करते हैं। आंटी जी, आप ये बताइए कि जब आपको पता चला कि आपकी बेटी रामायणी पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान आई है तो आपका रिएक्शन क्या था? सबसे पहला रिएक्शन? बहुत खुशी हुई। इससे बड़ा और क्या खुशी? बाल बच्चा बहुत अच्छा करे, इससे बड़ा कोई खुशी की बात ही नहीं है। जी बिल्कुल, माँ बाप के लिए ये सबसे खुशी की बात है कि उनके बेटे और बेटियों ने इतना बड़ा उपलब्धि हासिल किया है।